हेलो, हाय संजना, हाय सविता। हाय 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 सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सविता। Good afternoon to everyone. Good afternoon. गुड हाय ममता, गुड आफ्टरनून Mamta. ममता। हाय ममता। Good morning, Mamta and Mamta. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Jagdish. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon, Very ma'am. Good morning, very ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon. आज का हमारा गुड आफ्टरनून। मैम आज मौसम बहुत अच्छा है, गुड मॉर्निंग है। हाँ ये बात ठीक है। I agree to this. अनु मैम, Good. अनु मैम स्टार्ट करें? सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं? 27 पार्ट दिखाई दे रहा है पार्टिसिपेंट। एक्चुअली बच्चों का देख लें, बच्चों का होना जरूरी है ना उस समय। नमस्कार मैम, अनु मैं इधर हूँ। हाँ अनु नमस्कार। अनु पार्टिसिपेंट सारे देख लो, चेक कर लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग आनंद, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी मैम, ठीक है। नमस्कार नमस्कार जी। ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं मैम। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। पार्टिसिपेंट्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, जगदीश जस्ट चेक। फर्स्ट 2 तो आ गए हैं मैम, फर्स्ट 2 तो आ गए हैं। हाँ, फर्स्ट 2 स्पीकर तो आ गए हैं, तो शुरू कर सकते हैं। हाँ शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत। हाँ, फर्स्ट 2 आ गए हैं। स्टार्ट हाँ, कर लो। सर ने ज्वाइन नहीं किया। हाँ अनु सुनाई पड़ रही है। हाँ सुनाई पड़ रही है, शुरू करो अनु। आप जरा मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन दी। हाँ जी। मुझे स्क्रीन शेयर करना है। एक सेकंड। कीजिए मैम स्क्रीन से। जी धन्यवाद। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? हाँ बिल्कुल। जी ठीक है, शुरू कर देते हैं कार्यक्रम। बिल्कुल। जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, उच्च माध्यमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग, प्राथमिक वर्ग, पूर्व प्राथमिक वर्ग, सदन प्रभारी, निर्णायक गण, मेरे सहकर्मियों एवं प्यारे प्रतियोगियों, आप सभी का मैं अनु आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वाद विवाद किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है जिसमें दो विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करते हैं। वाद विवाद में तार्किक सुसंगति, तथ्यात्मक परिशुद्धता तथा एक हद तक श्रोताओं से भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए। आज के वाद विवाद का विषय है, क्या मीडिया केवल भ्रमित करता है। इसमें हमारे निर्णायक गण हैं डॉक्टर सविता श्रीवास्तव, श्रीमती सुमन शर्मा, श्री आनंद पांडे। प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से कक्षा 8 से 9 तक के 2 प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। एक प्रतियोगी विषय के पक्ष में और दूसरा प्रतियोगी विषय के विपक्ष में बोलेगा। प्रत्येक वक्ता को 3 से 3.5 मिनट का समय दिया जाएगा। अधिकतम समय सीमा 4 मिनट होगी। इसके बाद प्रत्येक निर्णायक कुल प्राप्तांक से एक अंक काट लेंगे, पर प्रतियोगी अमान्य नहीं होगा। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
मूल्यांकन के बिंदु हैं प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु, उच्चारण एवं आत्मविश्वास। अब मैं अर्णव अत्री से अनुरोध करूंगी कि वे प्रथम प्रतियोगी का नाम लेते हुए कार्यक्रम को आरंभ कर दें। धन्यवाद अनु जी, मैम। अर्णव। अब मैं पहले प्रतियोगी 8वीं डी से इश्मित कौर को विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दिल से दुनिया समझ रही है, खेल ये बेहद गंदा है। मीडिया हाउस और कुछ नहीं, ब्लैकमेलिंग का धंधा है। गूंगे की आवाज बनो, अंधे की लाठी बन जाओ। सत्य लिखो, निष्पक्ष लिखो और फिर से जिंदा हो जाओ। आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, 10 खबर, 10 एंकर और 10 चैनल देख लीजिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या मेरे विपक्षी मित्र भी कह उठेंगे कि मीडिया केवल और केवल अपनी रोटी सेकने के लिए हमें भ्रमित ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी हर मर्यादा की सीमा लांघ किसी भी प्रकार का अमर्यादित कार्य करने में संकोच नहीं कर रहा है। मशरूम की तरह उगने वाले यूट्यूब पर खबरों में जोड़ने की कम, तोड़ने की बातें ज्यादा होती हैं। किसी एक पक्ष को इस तरह दिखाया जाता है कि कोई भी भ्रमित हो जाए, और हम बच्चे तो सबसे पहले शिकार होते हैं, क्योंकि जो ज्यादा दिखती है वही बिकती है। पत्थरबाजों को जुटाना हो या दो धर्मों को लड़ाना हो, गलत फहमी फैलानी हो या 15 अप्रैल को गलत खबर द्वारा लॉकडाउन में हजारों मजदूरों को बांद्रा स्टेशन पर बुलाना हो, निरंकुश ये सारी हरकतें मीडिया बड़े ही बखूबी से करता है। इसलिए, जी हाँ, इसलिए सरकार सबसे पहले नेट सुविधा बंद कर लगाम लगाता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आधी खबरें सच होती हैं तो आधी पकाई जाती हैं, और बेचारा सुनने वाला समझ ही नहीं पाता कि किसे सच माने तो किसे झूठ। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो अधिक पैसा कमाने की होड़ में विज्ञापन की आड़ लेकर क्या क्या परोसा जा रहा है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं होगा। निर्णायकगण, मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया बदमाशुर बन गया है। खबरें नौटंकी शैली का रूप ले रही हैं। टीआरपी के चक्कर में सत्यता ताक पर रख दी गई है। समाचार ना रहकर मौखिक अखाड़े बन गए हैं, जहां एक एंकर 4 लोगों में मुर्गों की ऐसे लड़ाई करवाता है मानो अभी फैसला हो जाएगा, जबकि मकसद सच्चाई दिखाना नहीं बल्कि पैसों की उगाही होता है। इसलिए, जी हाँ, इसलिए ना गरीबों की आवाज सुनाई देती है, ना विचारकों के विचार सुनाई देते हैं। सुनाई देती है तो सिर्फ तू मैं। क्या है खूनी साजिश की राजनीति, हम उठाएंगे के करके सारे राज, तो देखते रहिए सनसनी। पहचाना आपने? नहीं पहचाना? ये है श्रीवर्धन त्रिवेदी। कोई पूछे तो जरा इनसे कि क्या ये खबर दिखा रहे हैं या डरा रहे हैं। अभी और सुनिए मीडिया की करतूत। थोड़े दिनों पहले एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी के मरने से पहले हर हफ्ते मीडिया ने उसे मारा। कभी कहती कि अब उसकी खैर नहीं, तो कभी कहती उसकी गर्दन अमेरिका की गिरफ्त में है। ये है मीडिया का भ्रम फैलाना। मीडिया है तो हर प्रतिष्ठित व्यक्ति का जीवन चौराहे पर नीलाम हो सकता है। घटना घटने से पहले ही खुलेआम खरीदी बिक्री जा सकती है। चलते चलते अपने विचार के पक्ष में इतना ही कहकर अनुमति चाहूंगी कि जब WHO के अधिकारी ने कह दिया है कि आज विश्व पैंडेमिक और इंफोडेमिक आधारित वैश्विक महामारी तथा सूचना की महामारी से जूझ रहा है, तो फिर आज विवाद क्यों? जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद इश्मित, आपने 3 मिनट 45 सेकंड का समय लिया। अब मैं विपक्षी प्रतियोगी 9वीं ई से अनन्या राघव को बुलाना चाहूंगा। Ananya to unmute. Ananya to unmute. Oh, sorry ma'am. Begin now. आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं सदन के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया हमें बिल्कुल भ्रमित नहीं करता, बल्कि मीडिया हमें देश दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवाता है।
मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर आज के समय में कोई जन जन की आवाज है तो वह है मीडिया। कुछ दिनों पहले की ही बात ले लीजिए। एक परिवार के एक सदस्य के कोरोना से संक्रमित होने पर तथा उचित इलाज न पाने के कारण वह परिवार फेसबुक ट्विटर पर सरकार से रो रो कर गुहार लगा रहा था। और जनाब अगले ही दिन, जी हाँ अगले ही दिन सरकार द्वारा सुनवाई पर धन्यवाद ज्ञापन किया। क्या यह बिना मीडिया के संभव था? नहीं। हम में से ऐसा कौन होगा जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं करता होगा? क्या हम इन सब का प्रयोग भ्रमित होने के लिए कर रहे हैं? अरे कोरोना जैसी महामारी में तो मीडिया लोगों की आंख बन गया। 3 मई सुबह 11 बजे हर आंख बस टीवी पर ही टिकी हुई थी। जूम व माइक्रोसॉफ्ट जैसे सोशल मीडिया ने तो समाज व शिक्षा में जान फूंक दी और आपको लगता है कि मीडिया भ्रमित कर रहा है? अगर जूम ना होता तो हमें यह मंच भी ना मिलता। महोदय, आजकल हर दिन कोई ना कोई कांड या दुर्घटना घटती ही रहती है। ऐसी स्थिति में मीडिया बड़ी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रहा है, चाहे वो CAA हो, NRC हो या कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टर्स तथा पुलिस व सेवा कर्मियों के द्वारा निभाए गए कार्य हो। अब मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहूंगी कि क्या मीडिया के सच दिखाए बिना कोटा के विद्यार्थी अपने अपने घर पहुंच पाते? यदि मीडिया ने आनंद विहार में मजदूरों की स्थिति का, अरे उनकी भूख का सच्चा चित्र न खींचा होता तो क्या सुनवाई हो पाती? निर्णायकगण, चलिए सुनते हैं कि मीडिया अपने बारे में क्या कहता है। सच दिखाते हैं हम ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती ना बिक जाए। सच दिखाते हैं हम ताकि पैसों की चमक से हुनर न पड़े कभी फीका, खुदगर्जी खोखला न बना दे सोचने का तरीका। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। दरअसल जनसंचार तो वह दर्पण है जो कि किसी भी घटना की सच्ची छवि हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसकी गहराई में जाकर इसके पीछे छुपे सत्य को उजागर करना है और इसकी गिरफ्त से कोई भी धन बली या राजबली बचने वाला नहीं। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विरोधियों से पूछना चाहूंगी कि जनसंचार की जिस कर्तव्य निष्ठा को वह भ्रमित करना कह रहे हैं, क्या उसके बिना विजय माल्या, चौकसी व नीरव कांड का सत्य हमारे सामने आ पाता? क्या निर्भया को न्याय मिल पाता? बाबाओं के भांडाफोड़ से लेकर सांसदों की घूसखोरी का सत्य हमारे सामने आ पाता? उत्तर बस एक ही है मेरे दोस्तों, उत्तर बस एक ही है और वो यह है कि नहीं। तो फिर झूठा आरोप क्यों? महोदय, एक कहावत है, मन मन भावे मुंडी हिलावे। जी हाँ, ठीक यही हाल इस समय मेरे विरोधी मित्रों का भी है, क्योंकि वे जानते हैं कि मीडिया लोगों को सही राह दिखाने का सशक्त माध्यम है। पढ़ना ना, वे तो मुंडी हिला रहे हैं, क्योंकि विरोध करना उनका मन नहीं, उनकी विवशता है, उनकी लाचारी है। चलते चलते अपने इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अनन्या, आपने 3 मिनट 50 सेकंड का समय लिया। अब हमारे अगले प्रतियोगी नवी डी से अश्विका अमित विषय के पक्ष में बोलेंगी। नमस्कार माननीय निर्णायक मंडल, अध्यापिकागण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अश्विका आप सभी के समक्ष अपने विचार विषय के पक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मीडिया हमें केवल भ्रमित करता है। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने जब ये शेर लिखा था तब उनके मन में अखबार की सच्चाई के प्रति कोई शंका नहीं रही होगी, किंतु क्या आज भी हम मीडिया पर इसी प्रकार विश्वास करते हैं? जी नहीं, मीडिया अपने दायित्व से भटककर धन लोलुप और प्रोफेशनल बन चुका है, जहां टीआरपी की मंडी सजती है और रेहड़ी वालों की तरह चिल्ला चिल्ला कर खबरें बेची जा रही हैं। पहले मीडिया में खबर आ गई मतलब सूचना की प्रामाणिकता स्वयं साबित हो जाती थी, किंतु अब खबर आते ही मन में शंका रहती है कि ये टीआरपी के लिए सनसनी फैलाने वाली या अखबार का पन्ना भरने की
कवायद तो नहीं। मैं अपने विपक्षी प्रतियोगियों को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम अपने इतिहास और वर्तमान पर नजर डालें तो देखेंगे कि कितनी ही बार मीडिया के मिथ्या आरोपों के कारण किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल हो गई है तथा कई बार तो ऐसे भड़काऊ लेख और भाषण भी दिखाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप भारत जैसे संवेदनशील देश में हिंसा भड़क जाती है। पिछले दिनों जगह जगह हुए उपद्रवों और सांप्रदायिक दंगों को आप सभी ने देखा ही होगा। दोस्तों, दिन निकलने के साथ ही मीडिया हमें भ्रमित करना शुरू कर देता है। भविष्यवक्ता बनकर कोई बाबा हमें बता रहे होते हैं कि कुंभ राशि वाले हरी चटनी के साथ समोसा खाएंगे तो उनके कार्य सफल होंगे। इसी प्रकार अनेक अंधविश्वासी और विवेकहीन कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया तो आपने 26/11 और विंग कमांडर अभिनंदन के समय देखा ही होगा कि कैसे मीडिया की रिपोर्टिंग के कारण दुश्मन सारी सूचना प्राप्त कर रहे थे। प्रियजनों, तो अब बात आती है सोशल मीडिया की। इसके द्वारा भेजा गया कोई भी गलत संदेश सूखे जंगल में फेंकी आग की चिंगारी की तरह है। एक क्लिक से समाज में जंगल की आग भड़क जाती है जिसे काबू करना कठिन हो जाता है। मीडिया की तरफदारी करने वाले अपने साथियों को मैं याद दिलाना चाहूंगी, यदि वह उत्तर प्रदेश का अखलाक केस हो या CNRC का नियम, यदि मीडिया भ्रमित न करती तो दिल्ली में दंगे क्यों होते और जान माल की हानि रोकी नहीं जा सकती थी। कोविड-19 महामारी के कारण जब सारा देश लॉकडाउन में है तब एक भ्रमित समाचार के चलते हजार लोग बस अड्डों पर पहुंच गए जिससे संक्रमित होने का खतरा और भी अधिक हो गया। मित्रों, आज तो फेक न्यूज और पेड न्यूज का ही बोलबाला है। मीडिया किसी न किसी राजनीतिक या व्यापारिक घराने का अधीन है। यह फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी खबरें पहुंचा रहा है। मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। बड़ा महीन है अखबार का मुलाजिम भी, खुद खबरी होकर खबर दूसरों की बेचता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद अश्विका, आपने 3 मिनट 25 सेकंड का समय लिया। अगले प्रतियोगी नवी बी से नियति जैन विषय के विपक्ष में अभिव्यक्ति देंगी। नमस्कार माननीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण व मेरे प्रिय साथियों। यहाँ पर मौजूद मेरे कुछ मित्रों ने मीडिया पर यह आरोप लगाया है कि मीडिया हमें भ्रमित करता है। आज मैं नियति जैन अपने तर्कों से यह साबित करूंगी कि मीडिया हमें भ्रमित नहीं बल्कि जागरूक करता है। उपराष्ट्रपति श्री M. वेंकैया नायडू का कथन, मीडिया राष्ट्रीय संसाधन है जिसे पत्रकार जन विश्वास में प्रयोग करते हैं, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। मीडिया हमें भ्रमित नहीं बल्कि जागरूक करता है। मीडिया अर्थात जन संचार का माध्यम दुनिया के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाने के लिए मीडिया ही एक व्यापक साधन है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मित्रों, दुनिया के किसी भी देश में हुई सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में मीडिया के अभूतपूर्व योगदान को कौन भुला सकता है। विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों एवं कार्यों को उजागर करके उन्हें जन जन तक पहुंचाया। मीडिया के माध्यम से ही विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समूह एक दूसरे के दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं अपेक्षाओं से परिचित होते हैं। इससे समाज में एक शांतिपूर्ण सामंजस्य की प्रक्रिया आरंभ होती है। जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण मीडिया की आवाज सुनना तथा उस पर जरूरी निर्णय लेना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। 3 तलाक और निर्भया कांड का उदाहरण आज हम सबके सामने है। मीडिया को भ्रमित करने वाला अपने दोस्त को मैं बताना चाहूंगी कि मीडिया ने ही देश में हुए बड़े बड़े घोटालों को उठाया है, चाहे वे राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से जुड़े हों या 2G और कोयला आवंटन या फिर भगोड़े विजय माल्या हो या नीरव मोदी का मामला। समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन करके इन सफेद पोश नेताओं का काला चेहरा दुनिया के सामने मीडिया ही लाया है। मित्रों, मीडिया का जन जागरण में भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का काम, लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, सब में मीडिया की भूमिका सराहनीय है।
मेरे प्रतिद्वंदी मित्रों, यह बात तो जानते ही होंगे कि आज जब हम सब कोरोना नामक भयंकर महामारी के कारण लॉकडाउन में बैठे हैं, तो मीडिया ही एकमात्र सहारा है जिसने हमें देश और दुनिया से जोड़ रखा है। और सोशल मीडिया के कारण ही हम अपने दफ्तर और विद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हैं। जब समय समय पर सरकार द्वारा जनता के लिए किए जा रहे मदद के कार्यों से भी मीडिया ही हमें अवगत कराता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी मीडिया की मदद से ही बार बार जनता को संबोधित करके अपने मन की बात बताते हैं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। दोस्तों, दुनिया में अच्छाई और बुराई हर चीज में होती है। यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या ग्रहण करें। अंत में मैं मीडिया के प्रति यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि शक्ति का तू स्रोत है, वाणी में तेरी ओज है, लोक के इस तंत्र का तू एक महान स्तंभ है। सत्य पथ को थाम कर तू निडर होकर कार्य कर, तू निडर होकर कार्य कर। धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। धन्यवाद नियति, आपने 3 मिनट 35 सेकंड का समय लिया। अब 8वीं सी से मानिक बंसल विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे बैठे सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरे नमस्कार। क्या मीडिया केवल हमें भ्रमित करता है? क्या मीडिया को इन दिनों हमारे जीवन के सबसे हानिकारक तत्वों में से एक माना जाता है? जी हाँ, मैं मानिक बंसल इस विषय पर कुछ तथ्यों को उजागर कर अपना पक्ष रखता हूँ। समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट आदि विभिन्न प्रकार के मीडिया संसाधन हैं। मीडिया कुछ विशेष मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करके हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली को प्रभावित कर बदलने की शक्ति रखता है, जो कि हमें नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। भारत जैसे लोकतंत्र में जनमत की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। मीडिया में दिखाए गए तथ्यों अथवा समाचार जो कि जनमत को आकार देते हैं, पत्रकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अधिकांश मीडिया रिपोर्टों में एक संतुलन की आवश्यकता होती है, परंतु क्या वे ऐसा कर पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर मीडिया सरकार और बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, जो इन्हें अपने लाभ के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मीडिया एक समृद्ध और भव्य उद्योग में बदल गया है। जैसे एक ही घटना को दो अलग अलग मीडिया रिपोर्टर दो अलग अलग रूप में दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास स्वतंत्रता नहीं है। धर्म और जाति उनके मध्य आ जाते हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है उसी से मीडिया कर्मी बन जाते हैं, जिससे उनका प्रभाव पहले समाचार पर फिर समाज पर पड़ता है। जी हाँ, जब होगा अच्छा समाज, देश का विकास होगा दिन रात। मीडिया से समाचार के अलावा देश विदेश की अन्य जानकारी भी मिलती है। जैसे 2008 में मीडिया के माध्यम से प्रचारित बैंगलोर में पोलियो ड्रॉप की खुराक के बाद शिशुओं की मौत का फर्जी स्टिंग ऑपरेशन, जेएनयू कन्हैया के मामले के कथित वीडियो, नमक की कमी की खबर से कीमतों का बढ़ना, ये सभी समाचार भ्रामक तथ्य हैं, जो कि लोगों के जीवन पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए साहब, अभी तो यह दिन भी आएगा जब मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि गांधी तो हमारे देश को लूट रहा था, अंग्रेज तो बेचारे देश को बचाने आए थे। आइए कुछ ऐसे ही और मामलों पर चर्चा करते हैं। मुंबई आतंकवादी हमले में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए रिपोर्टरों ने सीधे प्रसारण में पुलिस की सही स्थिति दिखा दी थी, जिससे न केवल आतंकवादियों की मदद हुई, बल्कि उस हादसे में बहुत सारे बंधकों की जान भी चली गई। जेएनयू कन्हैया मामले में मीडिया द्वारा देशद्रोही के नारे लगाने का आरोप लगाया गया था, जिसमें सीबीआई जांच से पता चला था कि उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी। छोटे वीडियो और मीडिया में गलत और भड़काऊ संदेश देकर धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना, चुनाव में मीडिया द्वारा किसी विशेष पार्टी का साथ देने के लिए धर्म और जाति के आधार पर झूठी खबर दिखाना, इससे न केवल नतीजे प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज का वातावरण भी अशांत होता है। दिल्ली में हाल फिलहाल में कुछ ऐसी ही घटनाएं इसका अच्छा उदाहरण है। मीडिया का सदुपयोग करें, हम ना इसका दुरुपयोग करें। कुछ समझे, मीडिया एक व्यवसाय के अलावा और कुछ नहीं है, जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देती है। जी हाँ, टीआरपी और पैसे के दौर में मीडिया ने आज अपना सारा सार खो दिया है।
मीडिया की भ्रामक सामग्री वाली स्रोत निश्चित रूप से समाज के वास्तविक जीवन के नैतिक मूल्यों को समाप्त करते जा रही है। मीडिया बिना तथ्यों की सच्चाई जाने ही स्वयं हर मामले का फैसला सुना देता है, जबकि ये अधिकार उसके पास नहीं है। कुछ लोग बोलने लगते हैं, अच्छा है बोलना चाहिए, मुंह दिया है भगवान ने तो समय समय पर खोलना चाहिए, पर मुंह के साथ साथ आंख, कान और दिमाग भी तो दिया है, उन्हें भी खोल लिया करो। सुनो मगर वो नहीं जो मीडिया सुना रहा है, देखो मगर वो नहीं जो मीडिया दिखा रहा है। सोचो और समझो, सुनने और बोलने से पहले। धन्यवाद। धन्यवाद मानिक, आपने 4 मिनट 7 सेकंड का समय लिया। अब नवी ए से खुशी तिवारी विषय के विपक्ष में अभिव्यक्ति देंगी। नमस्कार, मेरा नाम खुशी तिवारी है। मैं कक्षा 9वीं ए की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय क्या मीडिया हमें केवल भ्रमित करता है के विपक्ष में बोलूंगी। समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। इसलिए यह कहना कि मीडिया हमें केवल भ्रमित करता है बहुत गलत होगा। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसी भी देश की उन्नति व प्रगति में मीडिया का अहम योगदान होता है। अगर मैं ये कहूं कि मीडिया समाज का निर्माण व पुनर्निर्माण करता है तो यह गलत नहीं होगा। मीडिया का उपयोग लोक परिवर्तन के हथियार के रूप में किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को सफल बनाने में समाचार पत्रों जैसे बाल गंगाधर तिलक का केसरी और महात्मा गांधी का यंग इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के समय में मीडिया ने सामाजिक बुराइयों और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी मुहिम चलाकर उनका पर्दाफाश किया है। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कुछ समर्पित पत्रकारों ने 2005 में राजस्थान के कन्या भ्रूण हत्या केस का बड़ा खुलासा किया था और इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने प्रीनेटल लिंग निर्धारण करने वाले डॉक्टर और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की थी। इसके साथ साथ मीडिया ने स्टिंग ऑपरेशन कर राजनीतिक घोटालों का भी पर्दाफाश किया है, जैसे बोफोर्स घोटाला, तहलका रक्षा सौदा और 1981 का इंडियन एक्सप्रेस में मानव तस्करी पर रिपोर्ट। मीडिया ने इन सभी राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को जनता के सामने लाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया भी हमें कई तरह की खबरों से अवगत कराता है। तकनीकी के विकास तथा मीडिया के द्वारा यह भी संभव हो गया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न ही इस प्रतियोगिता का आयोजन कर पा रहे हैं, बल्कि इस कोरोना महामारी के समय में निरंतर अपने अध्यापकों के संपर्क में रहकर पढ़ाई लिखाई भी कर पा रहे हैं। मीडिया का जन जागरण में भी अहम योगदान है। मीडिया के द्वारा किसी भी संक्रामक बीमारी के बारे में बताकर लोगों को सचेत किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलियो की बीमारी है, जिसके उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो अभियान को मीडिया और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से ही सफल बनाया था और भारत को पोलियो मुक्त भी किया है। इसके साथ साथ एड्स जैसी कई बीमारियों को लेकर लोगों की कई भ्रांतियां हैं, जिन्हें मीडिया की मदद से दूर किया जा सका है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों के साथ साथ जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की प्रतिबद्धता की सराहना की। भारत सरकार लगातार कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद ले रही है। मीडिया का दायरा शहरों से लेकर गांव तक होता है। यही विस्तार मीडिया को कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए और सही जानकारी पहुंचाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। मीडिया से हमारे देश के किसानों को भी बहुत लाभ होता है। टेलीविजन पर ऐसे कई कार्यक्रम आते हैं, जैसे कृषि दर्शन, जिनमें किसानों को खेती करने की नई और वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराया जाता है। मीडिया से हमारे देश के बच्चों का भी बहुत लाभ होता है। वह डिस्कवरी जैसे चैनल और क्विज प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह हमारे आज के समाज में मीडिया का अहम योगदान है। मीडिया कतई हमें भ्रमित नहीं करता। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शक्ति का तू स्रोत है, वाणी में तेरी ओज है, लोक के इस तंत्र का तू एक महान स्तंभ है। भूल अपने स्वार्थ को, तू देश का निर्माण करे, मनुष्य के मन में फिर से तू ही नया विश्वास भरे। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी, आपने 3 मिनट 56 सेकंड का समय लिया। अब
नवी डी से दिशा गर्ग विषय के पक्ष में प्रस्तुति देंगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, फैलाते तुम हरदम भ्रम, पूंजीपति के बन पिछलग्गू, भूल कर्तव्य बने हो बंगू, सच्चाई की राह न नापी, तुम्हें चाहिए बस टीआरपी। नमस्कार, मैं दिशा गर्ग विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगी कि मीडिया केवल भ्रम, जी हाँ, भ्रम पैदा करता है। हाँ मित्रों, अगर मीडिया भ्रम पैदा न करता, हानिकारक न होता, मर्यादा न लांघता, तो हमें आज इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मीडिया हमारी सोचने समझने की ताकत को बाधित कर अपनी ताकत आरोपित करता है। किशोर, युवा, वृद्ध, यहाँ तक कि बालपन से ही बच्चों का दिमाग इन सभी माध्यमों का गुलाम बनता जा रहा है। उसे गुड्डे गुड़ियों, कंचे गोली की जगह कार्टून ने बांध लिया है। यह मीडिया ही है जो भारतीय संस्कारों को समाप्त कर भूगलाकार कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि आज मीडिया हमें क्या दिखाता है। गले मिले सलमान से आमिर, यह खबरों का स्तर है, और दिखाते इंद्राणी का कितने फिट का बिस्तर है। दिल्ली में जब पापी वैशी चिरहरण में लगे रहे, तुम ऐश्वर्या की बेटी के नामकरण में लगे रहे। जी हाँ महोदया, आज का मीडिया दीपिका पादुकोण की कवरेज करता है। यहाँ तैमूर की फोटो वायरल करके ढेरों पब्लिसिटी कमाई जाती है, पर सड़कों पर अनाथ घूमते बच्चों की तरफ कैमरे की एक क्लिक भी नहीं जाती। मित्रों, अमीरों की अमीरी मीडिया पे भारी है, पर मजदूर की गरीबी बस एक बीमारी है। मान्यवर, आज मीडिया आपसे विरोध दर्शाने, भड़ास निकालने, अपने विरोधियों को हानि पहुंचाने, अश्लील चित्र परोसने, धार्मिक उन्माद फैलाने, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने, चरित्र की धज्जियां उड़ाने के लिए धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। खबरों को दिखाऊ और बिकाऊ बनाया जा रहा है। सनसनी, स्कैंडल, हत्या आदि विषय मीडिया से जुड़ गए हैं। महोदया, नाटकीयता और उत्तेजना से भरा दृश्य का एक टुकड़ा न्यूज चैनलों के लिए दिन भर का मसाला बन गया है। अंधविश्वास को परोसना, जैसे भूत प्रेत, नाग नागिन की शादी, चमत्कारी घटनाएं मीडिया में दिन रात छाए रहते हैं। मित्रों, चीख चीख कर और ड्रामे अंदाज में प्रस्तुति बेवजह आश्चर्य, भय और आतंक का सृजन कर रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी जैसी अवैज्ञानिक चीजें पेश की जा रही हैं। जी हाँ मित्रों, भारत में पाकिस्तान से जुड़ी हर घटना से युद्धोन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। टेलीविजन स्टूडियो, औरतों और टेलीविजन स्टूडियो युद्ध के मैदान में बदल गए हैं और एंकर तो युद्ध में गर्जना कर रहे हैं। मान्यवर, घटनाओं को रियलिटी शो में तब्दील करने का सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा के बच्चे प्रिंस का बोरवेल में गिरना है, जिसे न्यूज चैनलों ने तमाशे के रूप में तो खूब दिखाया और टीआरपी वसूली। रही सही कसर तो महोदया पेड न्यूज ने पूरी कर दी, जिससे खबरों का पूंजीकरण हो गया। हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों को ले तो चीजों को इस तरह पेश किया गया कि सैकड़ों लोगों की जान गई, पर मीडिया की नजर में सब सामान्य था। तकनीकी विकास की आड़ में दिशाहीन समाज का निर्माण हो रहा है। महोदय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज बेलगाम बनकर समाज को नैतिक रूप से खोखला कर रही है। जिससे थी उम्मीद हमारी, वो ही निकले अत्याचारी। विज्ञापन में जब हम ये सुनते हैं कि डिश करो थोड़ा और विश करो, या दिल मांगे मोर, तो लगता है कि संतोष और तृप्ति नामक भाव जीवन से समाप्त हो गए हैं। कुकुर मुत्तों की तरह बढ़ते चैनलों ने जिस प्रकार मास कम्युनिकेशन को सेल्फ कम्युनिकेशन बना दिया है, उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। और अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि इंसानियत खुले आम दम तोड़ती है सड़कों पर। अब तो बंद कर दो हमदर्दी की ये दुकानें, अब तो बंद कर दो हमदर्दी की ये दुकानें। धन्यवाद। धन्यवाद दिशा, आपने 3 मिनट 50 सेकंड का समय लिया। आज के हमारे आखिरी प्रतियोगी नवी ई से प्रणीत मोहन विषय के विपक्ष में अभिव्यक्ति देंगे। जो नाव हमें पहुंचाए पार, उसी पर करते हो तुम बार। मेरे विपक्षी साथियों, आपके लिए यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। जिस मीडिया से हमें सूचनाओं का अंबार प्राप्त होता है, जो खोजी मीडिया खबरों की तह तक जाकर हमें असलियत से रूबरू कराती है, आप उसे ही दोषी करार कर रहे हैं। हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम भविष्य है विश्व का, तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। नई इबारत लिखेंगे, यह दावा कर लो। नजर ना सही, बस नजरिए में बदलाव कर लो, बस नजरिए में बदलाव कर लो। नमस्कार, मैं प्रणीत मोहन आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करते हुए कहता हूं कि मीडिया भ्रम पैदा नहीं करता। दोस्तों, मिशन के रूप में शुरू हुई पत्रकारिता
आज की मीडिया में महामिशन बन गई है। आज हम में से अधिकतर लोग ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज चैनल का प्रयोग करते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हम झूठ देखना चाहते हैं? जी नहीं, हम सच जानना चाहते हैं और इसलिए हम मीडिया को अपना एक विश्वसनीय मित्र मानते हैं। यही विश्वास है जिसके कारण आज हम कबूतर जा से होते हुए जूम पर आ करने लगे। महोदय, हमारे रोजगार के अवसर भी आज इस मीडिया के माध्यम से ही युवाओं को मिल रहे हैं। जी हाँ महोदय, यह मीडिया ही है जहां क्रिकेट के विकेट से लेकर नेताओं की टिकट तक की चर्चा होती है। यह मीडिया ही है जो किसी सरकार के गलत कामों का खुला चिट्ठा जनता के सामने लाता है। और तो और मित्रों, यह मीडिया ही है जिसने बोफोर्स घोटाला, एयरबस घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटालों जैसे सैकड़ों घोटालों को उजागर किया। महोदय, यह मीडिया ही है जो हर तरह की कला को एक मंच देता है, जिसने एक भिखारी रानू मंडल को आज फर्श से अर्श पर पहुंचाया। मित्रों, यह मीडिया ही है जिसने पूरे विश्व को कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के कहर से अवगत कराया और जिसकी स्पष्टवादिता और सत्यवादिता के कारण सरकारें इसे खरीदना चाहती हैं और जब इसमें असफल होती हैं तो मीडिया के चरित्र को ही दोषी ठहराती हैं। आखिर करे भी क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब हम लगभग 2 महीने से घर में बंद हैं तो यही मीडिया सभी के लिए वरदान साबित हुआ है। खबरें, शिक्षा, मनोरंजन, अध्यात्म, ऐसा कौन सा विषय है जो इससे छूटा हो? आज मैं अपने प्रतिपक्ष से सवाल करता हूं कि अगर यह मीडिया नहीं होता तो वह किस मंच पर खड़े होकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता? अगर यह मीडिया नहीं होता तो उसे इस प्रतियोगिता की सूचना कहां से मिलती? और तो और महोदय, अगर यह मीडिया नहीं होता तो वह अपने विषय की तैयारी कहां से करता? कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो स्वयं ही भ्रम में जी रहे हैं उन्हें तो हर जगह ही बुराई दिखाई देती है। महोदय, जो यह कहते हैं कि मीडिया भ्रम फैलाता है, वे शायद इस तथ्य से अनजान है कि मीडिया भ्रम फैलाता नहीं, भ्रम का जनता के सामने खुलासा करता है, हकीकत सामने लाता है, हमारी आंखों से पक्षपात का चश्मा उतारकर खुली दृष्टि देता है। मित्रों, इमरजेंसी हो या लॉकडाउन, मीडिया को दबाने की पूरी कोशिश की गई, परंतु यह चौथा स्तंभ अपनी भूमिका को निर्वाह करते हुए सदैव बहादुरी और निडरता से टिका हुआ है। और अंत में मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा कि अब न चलेंगी तलवारें और अब न चलेगी गोली, पत्रकार की कलम जला देगी झूठ की होली। ताकत है इसमें कहने की, भ्रम ये नहीं दिखाते, सच्चाई के लिए भले ही प्राण गवाते जाते, जीना मरना जन के लिए, इसलिए ये जनसंचार, फिर क्यों सब हैं इसके दुश्मन, मत फैलाओ दुर्विचार, मत फैलाओ दुर्विचार। धन्यवाद। बहुत अच्छे, धन्यवाद प्रणीत। आपने 3 मिनट 43 सेकंड का समय लिया। अब मैं वरिष्ठ वर्ग की मुख्य अध्यापिका से निवेदन करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य दें। हेलो, कैन यू लिसन मी? हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। सर्वप्रथम बेहतर प्रदर्शन के लिए मैं सभी प्रतियोगियों को बधाई देना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि वाद विवाद, तर्क वितर्कों की ऐसी अभिव्यक्ति है जो विषय को गंभीरता और मान्यता प्रदान करती है। वाद विवाद के माध्यम से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हर विषय को खुली नजर से समझने और देखने के लिए विवेक पैदा करता है। आज अल्कॉन के जो प्रतियोगी है, जो सारे प्रतियोगी है, मैं वही देख रही हूँ, इन सब में विवेक और प्रभावशीलता दिखाई दे रही है जो अवश्य ही इन्हें भविष्य में कुशल वक्ता बनाएंगी। इसी आशीर्वचन के साथ सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि वे बच्चों को 2 शब्द बोलकर उनका मनोबल बढ़ाएं। Good afternoon, everyone. Thank you very much, Miss. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right.
So first of all, I would like to thank the organizers, Anju and Miss Dr. Anu and Mrs. Sharma and everybody for conducting this event successfully. और मैं माफी चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा दूसरी मीटिंग में था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं सुन नहीं पाया आप लोगों की जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी उसके लिए। मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगा आप सभी लोगों के सामने क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, ये इतना आसान नहीं इन चीजों को कोऑर्डिनेट करना। एक सडन लॉकडाउन हुआ और एक नए प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने शिफ्ट किया, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वर्चुअल क्लासरूम्स जो है, वर्चुअल एक्टिविटीज जो है, इनको एडॉप्ट किया है और अच्छे से आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सारे कार्यों को निभा रहे हैं। तो उसके लिए मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा और बच्चे जो आज के पार्टिसिपेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम ऑल्सो। सो उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। जीतना और हारना एक सेकेंडरी चीज है मेरे लिए, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करने से जो आपकी लर्निंग हो रही है, जब आप दूसरे वक्ताओं को सुनते हैं बात करते हुए और उसके बाद रिफ्लेक्ट करते हैं कि दूसरे को कैसे वो फर्स्ट आया, कैसे वो सेकंड आई, मेरे कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे इम्प्रूव करने हैं, तो उससे जो लर्निंग होती है वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाती है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को पुनः एक बार ढेर सारी बधाई और ऑर्गेनाइजर्स को, सारे हाउस मास्टर, टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, एचएम सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आज की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आज की विषम परिस्थिति में इस गतिविधि को पूरा कराने में आपका बहुत बहुत योगदान है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भावों की अभिव्यक्ति हो, करते रहें संवाद, विचारों में गहनता हो, इसीलिए जरूरी है वाद विवाद, जरूरी है वाद विवाद। और अंत में आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।